सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डिस्कशन में चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन फॉर, सो मोर देन 2000 ईयर्स से इसका हमें पता है, तो फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज व्हेन इट वाज रियलाइज्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर रिलेटेड। तो 1820 में पता लगा था दैट इट आज दीज आर रिलेटेड, तो फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड इज इन 1820 Christian Oersted noticed that current in a wire caused deflection in the magnetic needle. तो यही स्टेटमेंट था, फर्स्ट इज करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन Christian Oersted noted that alignment of the magnetic needle is, so this is tangential to an imaginary circle with the wire at its center। तो ये टेंजेंशियल था जिसमें वायर सेंटर्ड था। ऑब्वियसली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कल की फॉर्म में ही होगा विद वायर एट द सेंटर, तो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज इन द अबव क्वेश्चन डिफ्लेक्शन इन निडल इज नोटिसेबल व्हेन फर्स्ट करंट इज लार्ज, सेकेंड निडल इज क्लोजर टू द वायर। तो दोनों ही केसेस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन नोटिसेबल होगा, उसको नोटिस किया जा सकता है, तो थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next is in the above question on reversing direction of current in the wire, direction of deflection of needle, तो ये भी रिवर्स हो जाता है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज इन the above question when iron fillings were sprinkled near the wire they arranged themselves in a circle की फॉर्म में अरेंज किया था क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर फॉर्म में होता है। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ above observation Oersted concludes that मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड या करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो बहुत यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर लॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर यूनिफाइड। सो 1864 में यूनिफाई हुए थे, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट हु रियलाइज दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो मैक्सवेल ने रियलाइज किया था, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय, हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रेडियो वेव्स वर प्रोड्यूस्ड बाय, तो जेसी बोस और जी मार्कोनी, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट व्हेन वर रेडियो वेव्स डिस्कवर्ड, सो दीज वर डिस्कवर्ड तो एंड ऑफ 19th सेंचुरी में डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट इज a remarkable scientific and technological progress takes place in, so 20th century आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इज द फैक्टर फॉर above progress is attributed to increased understanding of electromagnetism, ये तो दोनों ही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज स्ट्रेट वायर इज कैरिंग करंट आउट ऑफ द बॉक्स, तो आउट ऑफ द बॉक्स है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज होगा, फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स कैन बी एक्सेलरेटेड टू वेरी हाई एनर्जीज इन, तो साइक्लोट्रॉन यूज करते हैं उसके लिए। नेक्स्ट करंट्स एंड वोल्टेजेस आर डिटेक्टेड बाय, तो गैल्वेनोमीटर से डिटेक्ट करते हैं, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो वी अज्यूम दैट दिस चार्ज इज पॉजिटिव, तो ये क्यू बाई आर स्क्वायर फर्स्ट आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट फोर्स होता है क्यू ई। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इट हैज़ अ फिजिकल रोल, ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी जो फोर्स है एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन कन्वे एनर्जी मोमेंटम, सही है। इज़ नॉट एस्टेब्लिश्ड इंस्टेंटली, ये भी सही है। टेक्स फाइनाइट टाइम टू प्रोपिगेट, ये भी सही है। तो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है ये, तो इसमें ऑल करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ फील्ड वॉज स्ट्रेस्ड बाय, तो फेराडे ने स्ट्रेस किया था, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ फील्ड वॉज इनकॉर्पोरेटेड बाय, तो मैक्सवेल ने इसको इनकॉर्पोरेट किया था, मतलब प्रैक्टिकली इसको यूज किया था। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज विद स्पेस के साथ भी चेंज हो सकता है, मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट पे चेंज कर सकता है, के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, या टाइम डिपेंडेंट टाइम के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकता है, तो थर्ड इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट इज इफ देयर आर
नेक्स्ट इज इफ देयर आर मोर देन वन चार्जेस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो वेक्टर सम होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, तो इलेक्ट्रिक भी बना सकता है मैग्नेटिक भी बना सकता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो ओबे करता है, फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट जीमन इफेक्ट इज, तो जीमन इफेक्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड, तो सेकंड आ जाएगा। जो आपने इस स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम का जो देखा होगा, तो उसमें क्या है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया जाए तो लाइंस स्प्लिट हो जाती है फाइन लाइंस में, तो उसी को जीमन इफेक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट हु पोस्टुलेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एन एटम, तो ये लॉरेंज ने प्रपोज किया था। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स क्यू, मैग्नेटिक का क्यू वी क्रॉस भी, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, तो क्यू वी क्रॉस भी होता है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्टेशनरी चार्जेस, तो अगर चार्ज स्टेशनरी है मतलब इसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो स्टेशनरी चार्ज पे जो फोर्स है वो आपका ज़ीरो आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल एंड नहीं परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें क्योंकि वी क्रॉस भी आएगा तो ये परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्रेशन ऑफ टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वाज फर्स्ट गिवन बाय, तो लॉरेंज ने दिया था ये फर्स्ट, तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स वाज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एम्पियर अदर एच ए लॉरेंज या बोथ, तो सो इसमें जो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स थे वो एम्पियर और अदर्स के थे, सो फर्स्ट वन विल बी करेक्ट ओवर हियर। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज जीरो इफ इट इज न्यूट्रल, इट इज स्टेशनरी और मूविंग अलोंग लाइन ऑफ एक्शन, सो इसमें दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे या तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे बल्कि, तो तीनों केस में ही 4-0 है तो ऑल आ जाएगा। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो एसआई यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड का वो इसमें ये आ जाएगा न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। तो ये ऐसे आएगा कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी होता है, तो यहाँ से भी आपका आ जाएगा F बाई क्यू वी, तो F हो गया न्यूटन, Q हो गया कूलम, स्पीड लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो न्यूटन सेकंड पर कूलम मीटर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट इज द अबव यूनिट इज कॉल्ड टेस्ला कहते हैं। नेक्स्ट इज 1 गोस, तो 10⁻⁴ टेस्ला होता है, थर्ड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ न्यूट्रॉन स्टार इज 10⁻8 टेस्ला, सही बात है। अर्थ सरफेस पे इतना सही है, ह्यूमन नर्व फाइबर इतना है, ठीक है, तो ऑल आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज करंट कैरिंग वायर IL क्रॉस भी होता है, फर्स्ट विल बी करेक्ट। नेक्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्सेस डिपेंड्स नहीं इंटरवीनिंग मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, सेकंड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन इंटरवीनिंग मीडियम, डज नॉट डिपेंड, यस, क्योंकि मीडियम का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज म्यू ई फॉर मीडियम्स इक्वल्स, तो म्यू इंटू ई का जो प्रोडक्ट करेंगे वो आपका 1/v² आ जाएगा। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ a medium is determined by ability of the medium to polarize to unpolarize, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा टू पोलराइज इन रिस्पॉन्स टू अप्लाइड फील्ड। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटीज इट इज़ टू एक्वायर मैग्निफिकेशन, सेकंड आ जाएगा इसमें, सो 48 में सेकंड विल बी करेक्ट।